वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वासुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी नंदनं परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आइए भक्तों, आज हम आपको श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस की कथा को सुनाते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय। भागवत में प्रश्न कौन कौन से आते हैं? द्वितीय स्कंद में सुखदेव जी के द्वारा ध्यान विधि का वर्णन, देवताओं की उपासना से अलग अलग फल की प्राप्ति, भगवान से विमुख इंद्रियों की निरर्थकता, परीक्षित जी की सृष्टि विषय के प्रश्न पर सुखदेव जी का मंगलाचरण, सृष्टि विचार, चतुर्श्लोक भागवत के 10 लक्षण। तृतीय स्कंद में विदुर जी के द्वारा कौरवों का त्याग, विदुर उद्धव संवाद, विदुर मैत्रेय संवाद, विदुर जी का सृष्टि विषयक प्रश्न और महामुनि मैत्रेय जी का सृष्टि क्रम वर्णन, नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा का प्रादुर्भाव, ब्रह्मा जी की मानसिक सृष्टि से प्रजा का विस्तार, भगवान नारायण के द्वारा पृथ्वी का उद्धार, सायंकाल की वेला में दिति के हट से कश्यप द्वारा गर्भाधान, फलस्वरूप दैत्यों का जन्म, जय विजय को संकादिक कुमारों का श्राप, हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष का जन्म तथा हिरण्याक्ष की दिग्विजय, भगवान नारायण के द्वारा हिरण्याक्ष का वध, कदम्ब की तपस्या और शंभु मनु का उनके विवाह के लिए आगमन, कदम और देवती जी का विवाह, कदम और देवती जी का विहार, भगवान कपिल का जन्म, कन्याओं का विवाह और कदम जी का संन्यास ग्रहण, कपिल के द्वारा माता के लिए योग का वर्णन, अष्टांग योग वर्णन, भक्ति योग की श्रेष्ठता का वर्णन, देह में पुरुषों की उद्योगति का वर्णन, कपिल जी का प्रस्थान, देवहूति जी को तत्व ज्ञान और मोक्ष ज्ञान की प्राप्ति। चतुर्थ स्कंद में कथा आती है श्याम मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन, भगवान शिव और दक्ष का परस्पर मनोमालिन्य और शाप, दक्ष यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए सती का आग्रह और शिव के द्वारा मना, सती का दक्ष के यज्ञ में जाना, योगाग्नि द्वारा शरीर त्याग, वीर भद्र कृत दक्ष यज्ञ विध्वंस और दक्ष वध, ब्रह्मा आदि देवताओं का कैलाश जाकर श्री महादेव जी को मनाना, शिव जी को प्रसन्न होने पर यज्ञ में विष्णु का प्रादुर्भाव, उनकी स्थिति और लक्ष्य की पूर्ति, विमाता के निर्मम वचनों से ध्रुव का वंदगमन, ध्रुव का को भगवान का दर्शन और बल पाकर घर लो,
यक्षों के द्वारा युद्ध में उत्तम का मारा जाना और ध्रुव का उनके साथ संग्राम। स्वयं मनु का ध्रुव जी को युद्ध बंधन के लिए समझाना, ध्रुव जी का विमान के द्वारा ध्रुवलोक गमन। यह हमने आपको विषय सूची बताई है कथा की। आइए हम कथा आरंभ करते हैं। कल हमने सुना था कि मनुष्य की हर युग की उम्र कितनी होती है और कलयुग में अब तो 100 साल जीना भी मुश्किल है। इसलिए राजा जल्दी मरने की मुक्ति का उपाय सिर्फ एक है। राजा परीक्षित सवाल करते हैं, सुखदेव जी जवाब देते हैं। भगवान की कथा को सुने, भगवान की कथा सुनाते हैं। जब कोई सुनने सुनाने वाला ना मिले तो भगवान का स्मरण करें। यही शीघ्र मरने वाले की मुक्ति का सर्वोत्तम साधन। परीक्षित सब जगह से मन को हटाओ और गोविंद में लगाओ, इसके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं, करे से कर्म करी विधि नाना, करे से कर्म करी विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। भजन काम करती चलो, नाम जपते चलो, काम करती चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, काम की वासना को हटाते चलो, काम की वासना को हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सुखदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित जी से, प्रत्येक स्थिति में हाथों से कोई भी कर्म करते हैं, संसार का पर कनेक्शन गोविंद से जोड़कर रखो, बस हो गई मुक्ति। यही तो होता है। पर गुरु जी हमारा यह मन बहुत भटकता है, एक जगह कहीं लगता ही नहीं। शरीर कथा में बैठा है पर मन कई कामों में भटक रहा है। पंडित जी ने कहा भगवान को पुष्प चढ़ाओ, हमने चढ़ा दिया, चंदन लगाओ, लगा दिया। आप बोले वस्त्र चढ़ा, हमने चढ़ा दिया। कहा अब मन चढ़ाओ, तो मैं यह मन कैसे चढ़ाऊं, वह तो मेरे बस में नहीं। मन लगे कैसे, मन तो हरि में लगाना चाहिए। हमारे पास क्या है देने को भगवान को, जिसने हमें इतनी सुंदर निर्मल काया दी है, उसके पास कोई कमी है क्या? वह तो धन दौलत का सम्राट है, उसको हम क्या घूस दे सकते हैं? कुछ नहीं।
बस हम अपना एक सुंदर मन दे सकते हैं इनको। जब हम भगवान को अपना हृदय की मन दे देते हैं तब परमात्मा प्रसन्न हो जाता है। परमात्मा आपके व्यंजनों का भूखा नहीं है, ना ही आपकी धन दौलत का भूखा है। परमात्मा तो सिर्फ आपकी मन के भावों का भूखा है, क्योंकि वह घट घट में निवास करता है। गुरुजी पहले यह बताओ ना, यह मन बस में कैसे हो? तो सुखदेव जी महाराज ने बहुत सुंदर बात कही, सुनिए, सुनने लायक है। बोले मन को यदि बस में करना है तो 4 बातों को ध्यान में रखना होगा राजन। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूल भगवतो रूपे मनः संसारे विद्यः। मनः भगवते स्थूले रूपे संधारेत संधारेत लगावे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, यदि मन को जीतना है तो सबसे पहले आसन को जीतो। एक आसन से बैठने का प्रयास करो, जितासनः आसन को जीतो। दूसरा जित स्वासः, हर व्यक्ति को रोज प्राणायाम करना चाहिए। शरीर में चमक दिखेगी पाउडर के रगड़ने से, मेहंदी वाली साबुन के लगाने से शरीर चमक सकता है, लेकिन अंदर वाली जो चमक है, जो मजबूती है, वह मिलेगी नहीं। वह तो प्राणायाम से ही संभव है। इसलिए हर व्यक्ति को सुबह उठ करके नित्य प्राणायाम करना चाहिए। पूरक, कुंभक, रेचक प्राणायाम से हृदय मजबूत होता है और ऐसा करने से व्यक्ति अपने श्वास पर विजय प्राप्त करता है। तीसरी बात जित संग्रह अर्थात आसक्ति रहित होना। और चौथी बात जितेंद्रियः, इंद्रियों को जीतो। देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, उनमें संयम के हरदम ही कोड़े लगे। यहाँ सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अपने व्यक्ति को सुमार्ग लगाते चलो, अपने व्यक्ति को सुमार्ग लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी उसको कभी ना कभी, याद आएगी उसको कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन से तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं, राजन चौथी बात इंद्रियों को जीतना
यह 4 कर्म यदि हम धीरे धीरे कर पाएंगे तो मन एकाग्र होगा। फिर एकांत में बैठकर स्थूल रूप से परमात्मा का चिंतन करें। मनुष्य को बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके विराट पुरुष का ध्यान करना चाहिए। विराट भगवान के शरीर में ही 14 भवनों को देखना चाहिए। कौन से 14 भवन? विराट भगवान के पैर ही पाताल हैं और उनका शरीर ही मानो ब्रह्म लोक है। माया ही मानो विराट भगवान की मुस्कान है। वेद ही उनके ब्रह्मा रंध्र हैं। उनके रूप का ओठ लज्जा का प्रतीक है और नीचे का ओठ लोभ का प्रतीक है। धर्म ही मानो विराट भगवान की छाती है। अधर्म ही मानो विराट भगवान की पीठ है। पर्वत ही मानो उनकी हड्डियां हैं। नदी ही मानो विराट भगवान की नाड़ियां हैं। इस संसार में जो व्यक्ति, इस संसार में जो वृक्ष है मानो वे उनकी रोएं हैं। वायु ही भगवान की श्वास है। काल ही उनकी आयु है। संसार ही उनका क्रीड़ा स्थल है। बादल ही उनके केश है। संध्या ही उनका वस्त्र है। चंद्रमा ही उनका मन है। इस प्रकार हमें अपने करके विराट भगवान का ध्यान करना चाहिए। चिंतन करते करते मन एकाग्र जब हो जाएगा तब सीधी सी बात है कि चिंतन को बढ़ाओ और चिंता को मिटाओ। हमारे में समस्या क्या है? हम चिंता कभी छोड़ते नहीं और चिंतन कभी करते नहीं। चिंता को त्यागो और चिंतन को बढ़ाओ तो मुरली वाला मिल जाएगा। चिंता संसार की है और चिंतन गोविंद का है। सुन करके परीक्षित को अच्छा लगा। कहने लगे, सुखदेव जी महाराज की हे राजन, जो भगवान की भक्ति नहीं करते उनका जीवन कुत्ते, ग्राम, सूकर, गधे और ऊंट के समान होता है। जरा जरा सी बात पर झगड़ा करके जो एक दूसरे का गला काट देते हैं उनको देख करके कुत्ता प्रसन्न होता है कि भले ही उनको मानव का शरीर मिल गया, लेकिन कर्म तो इनके कुत्ते के ही जैसे हैं। जैसे हम छोटी छोटी बात पर एक दूसरे का गला काट देते हैं, ऐसे ही यही भी करते हैं। इनमें, हम में और इनमें क्या भेद है? जो लोग भक्ष्य सब खाते हैं उनको देखकर ग्राम सूकर प्रसन्न होता है कि भले ही इनको मानव का तन मिल गया है, लेकिन खान पान तो हम दोनों के एक जैसे ही हैं। जो जरा सा पद प्रतिष्ठा पा करके तन के चलते हैं उनको देखकर ऊंट प्रसन्न होता है, और जो जीवन भर ज्ञान का ही भाग होते रहते हैं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञान हूँ, ऐसे लोगों को देखकर गधा प्रसन्न होता है। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जो मनुष्य मानव शरीर पाकर भगवान का भजन नहीं करते वह पशु तुल्य होते हैं। किसकी उपासना से क्या लाभ होता है? आइए हम आपको बताते हैं। जिससे ब्रह्म तेज की इच्छा हो, जिसे ब्रह्म तेज की इच्छा हो वह बृहस्पति की उपासना करे। इंद्रिय बल के लिए इंद्र की उपासना करे। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए माया की उपासना करे। तेज की
तेज के लिए अग्नि की उपासना करें, धन के लिए वसु की उपासना करना चाहिए, बल के लिए रुद्र की उपासना करना चाहिए, आयु के लिए अश्विनी कुमार की उपासना करना चाहिए, रूपवान बनने के लिए गंधर्व की उपासना करें, विवाह को हो जाने के लिए उर्वशी की उपासना करें, विद्या प्राप्ति के लिए भगवान शिव की उपासना करना चाहिए, पति में प्रेम बना रहे इसके लिए माता पार्वती की उपासना करें, और जिसे कोई भी कामना ना हो अर्थात सब प्रकार की कामना हो अथवा मोक्ष की कामना हो उसे एकमात्र भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करनी चाहिए। अकाम सर्व कामो मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। आइए अब हम ब्रह्मा जी के जन्म की कथा को सुनाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन वैसे तो परमात्मा अनेक रूप में है, पर सबका मूल तो परात्पर नारायण है, क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य अंत में वही है और सब में समाया है। सारी सृष्टि में पहले बिल्कुल कुछ भी नहीं था। परीक्षित अस्थावर जंगम खंडज उद्भिज सृष्टि थी ही नहीं, केवल एक ही परम ब्रह्म श्रीमन्नारायण अपनी आज्ञा शक्ति के साथ में विराजमान थे। बिना शक्ति की तो शक्तिमान होता ही नहीं, एक ही तत्व में समाहित थे। वेद में लिखा है, एको हम बहु श्याम। उनके मन में इच्छा हुई कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो उनकी नाभि से सुंदर कमल उत्पन्न हुआ और उसी कमल पर विधाता प्रकट हुए। चारों दिशाओं में देखने का समर्थ उनको दी प्रभु ने। चतुर्मुखारविंद, लेकिन यह ब्रह्मा समझने में असमर्थ रहे कि मैं उत्पन्न कैसे हुआ। तो कहते हैं, कमलनाल के तंतु में ब्रह्मा प्रवेश कर गए। उस नाल का छोर ढूंढते ढूंढते लाखों वर्ष बीत गए। जब ब्रह्मा थोड़ा शांत मन से बैठे, कसे पर्यंत जो वर्ण है उन्हें स्पर्श वर्ण बोलते हैं। तो उसमें 16 में विषम, 16वां और 21वां वर्ण ब्रह्मा को सुनाई दिया। वह कौन से हैं? ता और पा। ब्रह्मा समझ गए, यानी तपस्या करो, तप करो। ब्रह्मा जी तप करने बैठ गए। जब बहुत वर्ष तक तप किया, तब नारायण का दर्शन हो गया। इतनी सुंदर मेरे प्रभु की झांकी। ब्रह्मा निहाल हो गए। भगवान ने अपना हाथ बढ़ाया और ब्रह्मा का हाथ पकड़ लिया और बड़े प्यार से कहा, विधाता यह नाम दे दिया तुम्हें, अब सृष्टि का सृजन करो। ब्रह्मा बोले, थोड़ा पद मिलने पर लोग अहंकारी हो जाते हैं। आपने इतना ऊंचा पद प्रदान कर दिया मुझे, मैं अहंकारी हो गया। तो प्रभु मुस्कुरा करके बोले, व्यक्ति को अभिमान कब होता है? जब उसको मेरी सत्ता का ज्ञान नहीं होता, जब ऐश्वर्य सत्ता का बोध मनुष्य को न हो तो वह अहंकारी हो जाता है। भागवत में आया है कि भगवान के रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़कते हैं। समाज में थोड़ा सा मान प्रतिष्ठा हो गई, घर पर 2-4 गाड़ी हो गई, 2-4 बंगले हो गए, हम भूल जाते हैं। यही कारण है कि भगवान को हमने
समझाना नहीं, ध्यान देना। एक मनुष्य के शरीर में 350 करोड़ रुए होते हैं, तो भगवान के श्री विग्रह में भी 350 करोड़ रुए तो होंगे ही। एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़कते हैं। आप विचार करना, कभी भी हमें करोड़ों वर्ष तो तब लग जाएंगे कि हम भगवान के एक रूप में हमारा ब्रह्मांड कौन सा है यह ढूंढने में, और अपना ब्रह्मांड मान लो मिल भी गया तो हमारे ब्रह्मांड में फिर 14 लोक हैं, और 14 लोक में मुख्य 3 लोक है। 3 लोकों में एक मुख्य लोक है मृत्युलोक। मृत्युलोक में फिर 7 द्वीप हैं। 7 द्वीपों में फिर एक जम्मू द्वीप है। जम्मू द्वीप में 9 वर्ष है। 9 वर्ष में फिर एक भारतवर्ष है। भारतवर्ष में एक हमारा प्रदेश है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जो जिस परमात्मा के एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़कते रहते हैं, उसमें हम क्या कहीं दिखाई देंगे? फिर अभिमान किस बात का? यह भगवान का उपदेश। भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मा को दिया था, वही प्रसन्न चल रहा है। सारी दुनिया में पहले केवल मैं था। दुनिया के बनने के बाद नाम रूप सब बदल गए, पर सब मैं ही हूँ, और दुनिया के समाप्त होने पर जो बचा है वह भी मैं ही रहता हूँ। हमारे पास एक सोने का बिस्किट है, जैसे उदाहरण के लिए मान लें एक दिन पहुँचे सोनी जी के पास, तो हमने उससे अनेक प्रकार के गहने बनवाए, और एक दिन पता नहीं क्यों हमें गुस्सा आया, मैंने सबको लिया और एक ओखली में डालकर कूट दिया, और उठता गया। अब उसमें तो अंगूठी हार हो गया, सब नष्ट हो गए, और बचा क्या? सिर्फ सोना। उस बिस्किट में जो था वह भी सोना था, हार अंगूठी में जो था वह भी सोना था, सिर्फ नाम अलग अलग थे। अब टूटने के बाद जो बचा है वह भी सोना है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। मिट्टी के बड़े बड़े हाथी बनाए, घोड़े बनाए, कुत्ते बिल्ली सब बनाए, बाद में सबको तोड़ मरोड़ के पीस लिया, तो सिर्फ बचा क्या? मिट्टी। खिलौने बनाने से पहले वह मिट्टी थी, बनने के बाद नाम रूप बदला, परंतु वह भी मिट्टी ही है, और नष्ट होने के बाद भी वह मिट्टी ही रहेगी। इसलिए मैं ही सब में था, मैं ही सब में हूँ, और मैं ही सब में रहूंगा। भगवान कहते हैं दूसरी बात, वास्तविकता के बिना भी जो आत्मा में प्रतीत होती भी है, नहीं भी है, वह सब परमात्मा की माया समझनी चाहिए। तीसरी बात वर्णन करते हैं, जैसे पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, यह सब में व्याप्त है और सबसे अलग भी है, अलग रहते हुए भी सब में व्याप्त है, व्याप्त होकर भी सब में है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी मैं सब में हूँ और सबसे पृथक भी हूँ। यह सोचकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ी प्रसन्नता की अनुभूति हुई। चौथी बात, आत्मा तत्व के जिज्ञासु को बस यही समझना पर्याप्त है कि अन्वय व्यतिरेक से सर्वथा परे है,
सर्वदा विद्यमान है, उसी को ब्रह्म कहते हैं। वह भागवत भगवान का जो मंदिर है, वह भागवत भगवान का जो उपदेश है, वह भागवत भगवान का जो प्रेमी है, वह भागवत जिसके सामने का लगाया बस वही भागवत है। बात खत्म है। कभी कभी प्रश्न उठते हैं, भगवान किसको मिलते हैं? बोले 5 बार नहाते हैं उसी को मिलते हैं होंगे। कोई बोला जिन भीलों को श्री राम ने गले से लगाया वह जाड़े के दिन में नहाते ही नहीं थे, इसका मतलब 5 बार नहाने वाले को ही भगवान मिले, यह जरूरी नहीं है। बोले तो फिर उम्र तो देखते ही होंगे, बाल सफेद होना जरूरी होगा। 80 के बाद के जब पहुँचेंगे तब भगवान मिलेंगे। तो बोले उम्र वालों को मिलते होंगे? बोले नहीं। भला उस नन्हे से ध्रुव की क्या उम्र थी? 3 से 5 साल के बीच के बच्चे ने भगवान को पा लिया। ध्रुव की उम्र क्या थी? उस 5-7 वर्ष के बच्चे ने भगवान को पा लिया। उम्र नहीं तो डिग्री जरूर देखते होंगे, या फिर सिर्फ मनुष्य को ही दर्शन मिलते होंगे। अच्छा तो फिर गजराज कौन था? वह कितना बड़ा था? उसमें भी उसे भी भगवान मिले, तो फिर कुछ तो जरूर देखते होंगे। ठीक है, ब्राह्मण नहीं तो क्षत्रिय या वैश्य तो कम से कम होना ही चाहिए। ऊंचे वृंदावन में जन्म लेने वाले को ही भगवान नहीं मिलते, ऐसी बात भी नहीं है। विदुर जी की जाति क्या थी? सबरी की जाति क्या थी? महात्मा विदुर तो दासी के पुत्र थे, लेकिन विदुर के घर में गोविंद पधारे। बड़ा प्रेम किया गोविंद ने विदुर को। यहाँ से महाराज विदुर की कथा आरंभ होती है। हम आपको विदुर चरित्र कल सुनाएंगे। जय जय श्री राम।